यह सुनकर रिया बोली, माँ आप चिंता मत करो, जंकू को साथ लेकर जा रही हूँ। रिया ने अपनी बात पूरी भी नहीं थी कि अचानक आवाज आई, ना रिया ना वहां में नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ। यह सुनकर रिया ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर जंकू उपजनक नंदिनी थी। फिर रिया की माँ बोली, अच्छा बेटा तुम बातें करो, मुझे कुछ काम है। यह कहकर बह चली गई। तब रिया जंकू की तरफ देखते हुए बोली, अरे ओ जंकू की बच्ची, यह क्या बोल रही है? यह सुनकर जंकू उसके पास आते हुए बोली, सच कह रही हूँ रिया। अरे मेरी मौसी की देवरानी बता रही थी जैतपुर में उसका ननिहाल है। वह बता रही थी कि उस हवेली में डायनों का वास है और जो भी वहां जाता है वह जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। और देखो रिया, मुझे अभी इतनी जल्दी नहीं मरना, मुझे रुनझुन जी से अपनी शादी करनी है, उसके साथ अपनी जिंदगी जीनी है। यह कहते हुए जंकू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अपने सुनहरे सपनों में खोने लगी। तब रिया उसके पास आकर उसके सिर पर एक हल्की सी हाथ की चप्पत मारती हुई बोली, क्या कहा तुमने जनक नंदिनी उपजन को? मुझे तो लगता है तुमने ही जरूर माँ के कान भरे होंगे। और यह बुआ जी की देवरानी जेठानी का किस्सा छोड़ो और कान खोल कर सुन लो, तुम मेरे साथ जैतपुर चल रही हो। यह सुनकर जनक नंदिनी बोली, लेकिन रिया अगर वहां सच में डायन हुई तो उसकी बात बीच में काटते हुए रिया बोली, अब छोड़ो इन फालतू की बातों को और मेरी बात सुनो, मैंने कह दिया ना कि तुम मेरे साथ चलोगी तो चलोगी, इसके आगे और मुझे कुछ नहीं सुनना। फिर रिया कुछ देर चुप रहकर बोली, जंकू तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, समझी ना तुम, और आप कोई तुम्हारा बायना नहीं चलेगा। रिया ने जंकू की तरफ देखते हुए कहा और फिर बोली, और यह क्या छिपकली सी सब दिन कुछ ना कुछ खाती रहती हो, लेकिन वजन 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा तुम्हारा। रिया ने उसके हाथ सेव छीन कर फेंकते हुए कहा। तब जंकू बोली, लेकिन रिया मुझे कुछ खाने तो दे। तब रिया बोली, अरे ओ जंकू महारानी, यह खाना पीना बाद में कर लेना, पहले भगवान के लिए मुझ पर तरस खाकर हाँ बाद, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। यह सुनकर जंकू उदास होते हुए बोली, ठीक है रिया, अरे अगर अपनी बेस्ट फ्रेंड के खातिर मेरी जान भी चली गई तो ठीक है, लेकिन रुनझुन से मेरा विवाह करने का सपना अधूरा ही चला जाएगा। यह सुनकर रिया बोली, अब चुप कर अपनी यह नौटंकी और जल्दी से तैयार होकर हमें निकलना अभी तो है। यह सुनकर जंकू बोली, ठीक है रिया डांटो मत, लेकिन अपना यह सेब तो ले जा सकती हूँ ना। जंकू अपना सेब उठाते हुए बोली। यह देखकर रिया कुछ बोलती इससे पहले ही वह बोली, ठीक है जा रही हूँ, और वह कमरे से और अपने घर तैयार होने के लिए चली गई। फिर रिया अपने सिर पर हाथ लगाते हुए खुद से ही बोली, यह जंकू की बच्ची भी ना मुझे पागल कर छोड़ेगी। यह कहते हुए वह अपना जरूरी सामान अपने बैग में रखने लग गई।